आपका मेज़बान तलहा सईद कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम लाहौर की कैंप जेल के बाहर मौजूद हैं। आज सुबह हमने आपको एक खबर दी थी कि डकी भाई की रिहाई का परवाना जो है वो जारी हो चुका है और डकी भाई जो है वो आज कुछ ही देर के अंदर लाहौर की कैंप जेल से रिहा हो जाएंगे। हमने आपको आगाह किया था कि डकी भाई का रिहाई का जो रोकदार है वो जारी हो चुका है और डकी भाई कुछ ही देर के अंदर जो है वो लाहौर की कैंप जेल से रवाना होने वाले हैं। तो नाज़रीन, अब जो है वो हमारे सामने आप ये खसूसी मनाजिर देख रहे हैं कि ये गाड़ी जो है वो लाहौर के कैंप जेल से जो है वो बाहर जा रही है, जिसमें डकी भाई जो है वो इस टाइम पर लाहौर की कैंप जेल से रवाना हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस टाइम के ऊपर ये जो हमारी स्क्रीन के ऊपर ये मनाजिर है कि डकी भाई जो है वो लाहौर की कैंप जेल से रिहा हो चुके हैं और यहाँ से जो है वो निकल रहे हैं। ये गाड़ी जो है वो खसूसी तौर के ऊपर लाहौर की कैंप जेल के अंदर पहुंचाई गई थी। डकी भाई की जो लीगल टीम है वो भी पहले ही जो है वो काफी देर से यहाँ पर पहुंचाई गई थी। ये गाड़ी जो है वो खसूसी तौर के ऊपर लाहौर की कैंप जेल के अंदर जो है वो पहुंचाई गई ताकि डकी भाई जो है वो यहाँ से इस गाड़ी के अंदर जो है वो रवाना हो सके। डकी भाई की लीगल टीम जो है वो काफी देर से ही जो है वो लाहौर की कैंप जेल के बाहर इंतजार के अंदर थी कि कब जो है वो डकी भाई यहाँ से रिहा होंगे। तो अब नाजरीन, जो ताज़ा तरीन इत्तला है वो हमने आपको दी है। जो डकी भाई की लीगल टीम है वो भी यहाँ पर कैंप जेल के बाहर ही जो है वो काफ़ी देर से मौजूद थी, वो यहाँ पे ही मौजूद है और जो है वो उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा खसूसी प्रोटोकॉल जो है वो मैनेज किया गया, उसके थ्रू जो है वो डकी भाई को निकलवाया गया। तो बात करते हैं जो डकी भाई का वकील है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बताते हैं जी सर। सर बताइएगा, हमारे को डकी भाई के हवाले से नाज़रीन, जो डकी भाई की जो लीगल टीम है वो बात नहीं करना चाह रही है और वो यहाँ से जो है वो रवाना हो रही है। जो डकी भाई की रवानगी है वो हमने आपको दिखाई। जो लाहौर का कैंप जेल है उसके बाहर के क्या मनाजिर हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं इस टाइम के ऊपर के यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद के अंदर जो मीडिया है वो यहाँ पर मौजूद है। जो डकी भाई के फैन थे, चाहने वाले, वो यहाँ पे मौजूद थे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ डकी भाई को लेने के लिए आए थे, क्या कहेंगे? डकी भाई को रिहा कर दिया गया, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, रिहा होना चाहिए उसे। व्लॉग देखते हैं उसके आप? हाँ देखते हैं व्लॉग। अब डकी भाई रिहा हो गए, यहाँ से निकल गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा हुआ है, ठीक है। एक बार फिर हम उनको स्क्रीन पे देखेंगे दोबारा से, फिर से वो नजर आते हैं। लोग भी जो है वो यहाँ पे और भी काफी फैन जो हैं वो डकी भाई के मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइएगा, क्या कहेंगे? डकी भाई को लाहौर की कैंप जेल से रिहा कर दिया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। एक बंदे को नजायज़ या जायज़ जिस तरह भी कैद में रखा था, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। वो अपने आज घर चले गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है और हमें खुशी हुई है। तो यहाँ पे नाज़रीन और भी जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे और जो है वो डकी भाई को जिस तरह से जेल से जो है वो जिस तरह से भिजवाया गया है, जैसे उनको यहाँ से रवाना किया गया, ये मनाजिर जो है वो आपने हमारी स्क्रीन के ऊपर खसूसी तौर के ऊपर देखे हैं कि डकी भाई को किस तरह से जो है वो खसूसी तौर पे प्रोटोकॉल के साथ जो है वो लाहौर की कैंप जेल से बाहर निकाला गया। गाड़ी जो है वो पहले प्रोटोकॉल के तहत जो है वो लाहौर की कैंप जेल के अंदर दाखिल हुई। हमारे ज़राए से हमें पहले ही उसका नंबर पता चल चुका था, तो इस वजह से हम थोड़े से ज़्यादा अटेंटिव थे। हमने देखा कि वो गाड़ी जो है बड़े खसूसी प्रोटोकॉल के साथ जो है वो लाहौर की कैंप जेल के अंदर लेके जाई गई। उसके बाद जो है वो डकी भाई जो है वो इस लाहौर की कैंप जेल से जो है वो रवाना हुए। ये खसूसी मनाजिर जो है वो आपने हमारी स्क्रीन के ऊपर देखे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात तो नहीं की। गाड़ी की फ्रंट सीट के ऊपर ही जो है वो बैठे हुए थे और जो है वो यहाँ से लाहौर की कैंप जेल से जो है वो अब इस टाइम तक जो है वो रवाना हो चुके हैं। जो डकी भाई की लीगल टीम थी वो भी यहाँ पर काफ़ी देर जो है वो मौजूद रही, काफ़ी देर जो है वो यहाँ पर खड़े रहे, इंतज़ार में रहे। लोगों ने जो है उनसे भी बात करना चाहिए, लेकिन आज लीगल टीम ने जो है वो भी डकी भाई की लीगल टीम ने यहाँ पे लोगों से बात नहीं की और उन्होंने जो है वो लोगों से बात नहीं की। यहाँ पर जितना भी मीडिया यहाँ पर मौजूद था, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, वो जो है वो देखते किस तरह से जो है वो यहाँ पर ये रिहाई का मनाजिर जो है वो आपने देखे हैं कि डकी भाई जो है वो किस तरह से यहाँ से रिहा हुए हैं। और ये जो खसूसी प्रोटोकॉल जो है वो मैनेज किया गया था, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि यहाँ पर ज़्यादा रश जो है वो जेल के बाहर ना हो। जैसे कि बड़ी तादाद के अंदर उनके फैन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर पहुँचे हुए थे कि वो डकी भाई की जो एक झलक है उसको देख सकें। काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद थे जो कि इस इंतज़ार के अंदर थे कि डकी भाई जो है वो यहाँ पर से निकलेंगे तो वो उनसे बात कर सकेंगे, उनसे जो है वो दिल का हाल अहवाल कर सकेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो काफ़ी अरसे से बेताब थे कि डकी भाई कब जो है बिल आखिर दोबारा जेल से रिहा होते हैं और किस टाइम पे जो है वो जेल से रिलीज होते हैं। आज जो है वो उनके फैंस ने वो मोमेंट्स देखे हैं। तलहा सईद व्लॉग्स के ऊपर एक्सक्लूसिवली जो है वो आपने ये मनाजिर देखे हैं कि डकी भाई जो है वो किस तरह से प्रोटोकॉल के साथ उनको जो है वो लाहौर की कैंप जेल से बाहर निकाला गया और किस तरह से उनके दोस्त जो हैं वो यहाँ से उनको लेकर रवाना हुए।
डकी भाई की अगर फैमिली की बात की जाए तो अहले खाना जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, अहले खाना जो है वो यहाँ पर आज नहीं आए उनको लेने के लिए, ना ही जो उनके दोस्त जिनके साथ डकी भाई जो है वो हर टाइम मौजूद होते थे, ना ही उन दोस्तों में से कोई जो है वो यहाँ पर पहुंचा जो कि डकी भाई को यहाँ पे रिसीव कर सकता। ताहम जो है वो एक ही उनके दोस्त जो हैं वो एक प्रियस के अंदर व्हाइट कलर की गाड़ी के अंदर जो है वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने डकी भाई ने को जो है वो उन्होंने रिसीव किया लाहौर की कैंप जेल से, और कैंप जेल से रिसीव करने के बाद जो है वो यहाँ से रवाना हुए। कुछ लोगों ने जो है उनसे बात करने की कोशिश की, हमने भी जो है वो कोशिश की कि डकी भाई से किसी तरह से बात जो है वो हो सके, उनसे हम जान सकें, लेकिन जो है वो डकी भाई जो है वो किसी भी तरह का कमेंट करने के ऊपर जो है वो राजी नहीं थे, रजामंद नहीं थे। उन्होंने किसी भी किस्म की बात जो है वो नहीं की, क्योंकि अभी वो जाहिरी बात है जो मुकदमा उनके ऊपर हुआ था उसमें वो जमानत के ऊपर है, तो उन्होंने शायद मुनासिब नहीं समझा कि लीगली कोई भी उनके लिए जो है वो आगे से जो दोबारा से कोई मसाइल जो है वो पैदा ना हो, तो इस वजह से उन्होंने किसी भी मामले का कोई भी जो है वो कमेंट देने से जो है वो गुरेज किया, और वो यहाँ से जो है वो इस वक्त रवाना हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिवली ये जो मनाजिर आपने हमारी स्क्रीन के ऊपर देखे, ये जो है वो इस टाइम के ऊपर एक और कैवल गेट भी जो है वो लाहौर के कैंप जेल के बाहर से गुजर रहा है। हम ये डकी भाई का कैवल गेट तो नहीं है, लेकिन एक क्योंकि वो तो आपने देखा कि बिल्कुल एक ही गाड़ी जो है वो उनको लेने के लिए लाहौर की कैंप जेल के अंदर दाखिल हुई, उस गाड़ी के दाखिल होने के मनाजिर भी जो है वो आप इस टाइम पर हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे जो है वो उनकी गाड़ी को जो है वो लाहौर की कैंप जेल के अंदर दाखिल किया गया, किस तरह से वो गाड़ी अंदर गई और किस तरह से वो गाड़ी जो है वो डकी भाई को लेकर बाहर आई। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डकी भाई जैसे, क्योंकि ये गाड़ी जो लेने आई थी उसके दोनों जो पिछले शीशे हैं वो ब्लैक पेपर लगे हुए थे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद डकी भाई बहुत छुपते छुपाते जो है वो यहाँ से कैंप जेल से बाहर जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। डकी भाई जो है वो उस गाड़ी की फ्रंट सीट के ऊपर बैठे हुए थे, और फ्रंट सीट के ऊपर बैठे ही जो है वो इस कैंप जेल से जो है वो रवाना हो गए। उन्होंने ताहम जो है वो यहाँ पर मौजूद मीडिया से बात करने से गुरेज किया, और साथ ही साथ जो यहाँ पर उनके फैन मौजूद थे उनके लिए भी जो है उन्होंने टाइम नहीं निकाला, और उनके लिए भी जो है वो बात कर जो है वो यहाँ पर बात नहीं की, यहाँ पर रुके नहीं, और वो यहाँ से जो है वो इस वक्त रवाना हो चुके हैं। यकीनी तौर के ऊपर डकी भाई की अहले खाना के लिए आज बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है वो डकी भाई की रिलीज़ के इंतज़ार के अंदर थे। आज बिल आखिर जो है वो उनके अहले खाना की ये जो दरीना ख्वाहिश थी ये पूरी हो गई, और डकी भाई तकरीबन 97 दिन बाद जो है वो आज लाहौर की कैंप जेल से रवाना हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर जो आपने हमारी स्क्रीन के ऊपर देखे, इसी तरह की मजीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह की मज़ेदार और अच्छी अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँचाते रहिए। अल्लाह हाफिज़।